नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र जी का बहुत ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। राजा जनक एक महान प्रतिभाशाली साधक थे, इसलिए आत्मज्ञान पाने की इच्छा इनमें इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने राज्य के सभी आध्यात्मिक महापुरुषों को आमंत्रित कर अपने दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन रखा। सभा में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों के गूढ़ विषयों पर तर्क वितर्क होता रहा। तभी ऋषि अष्टावक्र उठकर बोले, ये सब खोखली बातें हैं। केवल ग्रंथों के अच्छे अच्छे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन इनमें से आत्मा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। राजा जनक 12 वर्ष का बालक ऋषि अष्टावक्र जी की ओर देखते हुए बोले, आपने जो अभी कहा क्या उसे सिद्ध कर सकते हैं? ऋषि अष्टावक्र ने कहा, हाँ, मैं परमात्म दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन यदि आप सच में परमात्म दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे कथनानुसार आपको अंतिम हद तक मेरी बात माननी होगी। राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र का सीधी बात करना बहुत पसंद आया और कहा, हाँ, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि राजा जनक समझ गए थे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने सुना है और शास्त्रों में भी पढ़ा है कि अच्छे संत की कृपा से परमात्मा का दर्शन इतनी देर में हो जाता है जितना घोड़े के एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर रखने में समय लगता है। अष्टावक्र ने कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। राजा ने कहा, ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। जो इतनी देर में परमात्म ज्ञान का अनुभव करा देगा उसे आधा राज्य दे दूंगा, परंतु जो आत्मदर्शन नहीं करा पाएगा उसे आजीवन कारावास का दंड भुगतना होगा। ऋषि अष्टावक्र जी ने कहा, ठीक है, लेकिन इतने बड़े कार्य के लिए आप केवल आधा राज्य ही दे रहे हैं। राजा जनक ने कहा, प्रभु, यदि कम है तो मैं पूरा राज्य आपको दे देता हूं। ऋषि ने कहा, ठीक है, तब इसका संकल्प करो। संकल्प हो जाने के बाद राजा नीचे बैठ गए और ऋषि अष्टावक्र को सिंहासन पर बैठा दिए। दोनों शांत बैठे रहे। राजा जनक को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अब अपना काम आरंभ कीजिए। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, अभी तो गुरु दक्षिणा बाकी है, उसे भी दे दो। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राजकोष से सारा धन निकालकर मेरे प्रभु को दक्षिणा के रूप में दे दो। ऋषि अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब पूरा राज्य के साथ साथ अब राजकोष भी मेरा हो गया। ये सारा राज्य तो आपको भगवान ने दिया है, इसमें आपका क्या है? तुम अपना कुछ दो।
दोनों हाथ जोड़ते हुए राजा जनक ने कहा, प्रभु, मेरे पास तो अब इस तन और मन के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, अब केवल अपना मन ही मुझे दे दो। ऋषि ने इसका भी संकल्प करा लिया। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। राजा ने कहा, प्रभु, बहुत देर हो गई, अब तो मुझे परमात्मा का दर्शन कराइए। ऋषि ने कहा, राजन, अब तुमने अपना मन और धन दोनों ही मुझे दे दिया है। जब तुमने अपना मन भी दे दिया तो मन जो कहता है वही शरीर करता है। इसके अनुसार अब तन, मन और धन का मालिक मैं हूं। राजा जनक समझ गए कि अब मेरा अपने तन और मन पर भी अधिकार नहीं रहा। राजा जनक सिद्ध पुरुष तो थे ही, बस केवल समझने की देर थी। आंखें बंद किया, ध्यानस्थ हो गए और समाधि लग गई। मन स्थिर और शांत हो गया। तब ऋषि अष्टावक्र की कृपा दृष्टि से रूह की आंतरिक यात्रा आरंभ हो गई और राजा जनक आंतरिक आनंद में मग्न हो गए। राजा जनक को समाधि के बाद होश आया तो ऋषि अष्टावक्र ने पूछा, तुम्हें दर्शन लाभ हुआ? राजा जनक ने कहा, हाँ गुरुदेव, आज मैं आपकी कृपा से धन्य धन्य हो गया और अपने 12 वर्ष के गुरु अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े और शरणागत हो गए। कुछ समय बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, अब मैं जाता हूं। गुरुदेव ने पूछा, कहाँ? जवाब मिला, किसी दूसरे राज्य में, क्योंकि यह राज्य अब आपका हो गया है। अब यहाँ रहना उचित नहीं है। ऋषि ने कहा, जिस मन को तुमने मुझे दे दिया उसका फिर अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। राजा जनक समझ गए कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऋषि अष्टावक्र ने कहा, अब तुम सिंहासन पर बैठ जाओ और राज्य को संभालो। पहले तुम अपना राज समझकर कार्य करते थे, अब मेरा राज समझकर कार्य करो। राजा जनक सिंहासन पर बैठ गए और अपना कर्तव्य समझकर राज्य चलाने लगे। ईश्वर के प्रेम ने ही राजा जनक को कई जन्मों का बचा हुआ संस्कार कुछ समय में ही जलाकर भस्म कर दिया। हृदय पवित्र और शांत हो गया। तभी ईश्वर दर्शन का लाभ हुआ। आज बस इतना ही। अब आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।